यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए हम जो पेपर एनालिसिस करें, आज जो हम पेपर करेंगे इसमें सीटेट का जो पेपर 2 आपका है, सीटेट पेपर 2 का जो आपका हिंदी यानी लैंग्वेज जो आपकी आती है, भाषा फर्स्ट यानी लैंग्वेज जो आपकी हिंदी का पेपर के आंसर इसमें लगाएंगे और आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि आपने कितने स्कोर आपने किया है। चलिए सबसे पहले आपको निर्देश दिया गया निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों प्रश्न संख्या 51 से लेकर 99 में सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को आपको चुनना होगा। तो इसमें सबसे पहले आपको इसमें गद्यांश दिया गया है। कहते हैं मनुष्य ने 9 से 10,000 साल पहले बौद्धिक दृष्टिकोण की खोज की थी। वह भक्ति मार्ग था। मानव इतिहास के इस दौर के लोग सबसे बुद्धिमान थे। मैंने पहले ही कहा है कि आध्यात्मिक दुनिया का महत्व बहुत अधिक है, फिर भी सापेक्ष दुनिया पूरी तरह से महत्वहीन नहीं है। जब सुदूर अतीत में मनुष्य ने महसूस किया कि कर्म योग और ज्ञान योग उन्हें सच्ची प्रगति प्राप्त करने में मदद नहीं करेंगे, तो उन्होंने तुरंत भक्ति योग को अपना लिया। उन्होंने अनुभव किया कि भक्ति ही उनके लिए एकमात्र मार्ग है। मनुष्य आज अपने विकसित कर्म और ज्ञान योग के कारण और भी आगे बढ़ गया है। इस प्रकार अपने पूर्वजों की तुलना में वह भक्ति के मार्ग पर चलने की आवश्यकता को अधिक तेजी से महसूस करेगा। यह कर्म और ज्ञान योग का उज्ज्वल पक्ष है, यानी ये दोनों योग भक्ति मार्ग को और मजबूत करेंगे। तो चलिए अब आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है, क्वेश्चन नंबर 91। तो अब आपने पैसेज पढ़ ले, पैसेज के बाद जो आपके गद्यांश के बाद जो क्वेश्चन आपके बनते हैं, इस दौर के लोग सबसे बुद्धिमान थे। वाक्य के रेखांकित अंश में किस दौर के लोगों की चर्चा की गई है? ऑप्शन फर्स्ट बौद्धिक दृष्टिकोण खोजने वाले धनी लोगों की, ऑप्शन सेकंड 9-10 हज़ार वर्ष पूर्व के लोगों की, ऑप्शन थर्ड मानव इतिहास में लक्ष्य प्राप्त करने वाले लोगों की, ऑप्शन फोर्थ मानव इतिहास में नाम दर्ज करवाने वाले लोगों की। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन फर्स्ट बौद्धिक दृष्टिकोण खोजने वाले जो धनी लोगों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92। भक्ति योग का महत्व क्या है? जो भक्ति योग है उसका महत्व क्या होता है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है? ऑप्शन फर्स्ट वास्तविक प्रगति की प्राप्ति में, ऑप्शन सेकंड सापेक्ष दुनिया की प्राप्ति में, ऑप्शन थर्ड क्रम योग की प्रगति में, ऑप्शन फोर्थ ज्ञान योग की प्रगति में। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन सेकंड सापेक्ष दुनिया की प्राप्ति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93। डैश एवं डैश योग भक्ति मार्ग को सशक्त करेंगे? ऑप्शन फर्स्ट भक्ति योग ज्ञान योग, ऑप्शन सेकंड ज्ञान योग राजयोग, ऑप्शन थर्ड कर्म योग ज्ञान योग, ऑप्शन फोर्थ आपका कर्म योग और भक्ति योग। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन फोर्थ होगा, कर्म योग और भक्ति योग। नेक्स्ट 94 क्वेश्चन है अब आपका। गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि मानव जीवन में डैश का महत्व सबसे ज़्यादा है या सर्वाधिक आपका होता है? ऑप्शन फर्स्ट कर्म योग, ऑप्शन सेकंड आध्यात्मिकता, ऑप्शन थर्ड बौद्धिक दृष्टिकोण, ऑप्शन फोर्थ ज्ञान योग। तो राइट आंसर क्या है इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सेकंड है आध्यात्मिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95। मानव जीवन के लिए एकमात्र मार्ग है, तो मानव जीवन के लिए जो एकमात्र मार्ग है वो क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट भक्ति का, ऑप्शन सेकंड राज का, ऑप्शन थर्ड क्रम का, ऑप्शन फोर्थ ज्ञान का। तो कौन सा? यानी भक्ति का। जो मानव जीवन के लिए जो मार्ग है वो एकमात्र क्या है? भक्ति का मार्ग आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96। मनुष्य के पूर्वजों ने किस चीज़ की आवश्यकता को नहीं समझा था? ऑप्शन फर्स्ट ज्ञान मार्ग की, ऑप्शन सेकंड कर्म मार्ग की, ऑप्शन थर्ड मानसिक विकास की, ऑप्शन फोर्थ भक्ति मार्ग की। तो किसकी? यानी जो मानसिक विकास की जो समझ को उन्होंने नहीं समझा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97। विशेषण विशेष्य का उदाहरण होगा? ऑप्शन फर्स्ट सबसे बुद्धिमान, ऑप्शन सेकंड मानव इतिहास, ऑप्शन थर्ड अधिक तेजी, ऑप्शन फोर्थ उज्ज्वल पक्ष। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन सेकंड यानी मानव इतिहास। नेक्स्ट 98 क्वेश्चन है। सापेक्ष का विलोम शब्द है, तो सापेक्ष का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट निरापेक्ष, ऑप्शन सेकंड निरपेक्ष, ऑप्शन थर्ड अनापेक्ष, ऑप्शन फोर्थ असापेक्ष। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन सेकंड निरपेक्ष राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 99।
समूह से जो भिन्न शब्द है, तो भिन्न कौन सा है? ऑप्शन फर्स्ट साल, ऑप्शन सेकंड तेजी, ऑप्शन थर्ड क्रम, ऑप्शन फोर्थ मदद। तो इसमें राइट आंसर आपको बताना है। तो इसमें तीनों जो शब्द है, ये तीनों के तीनों शब्द क्या है आपका? ये तीनों के तीनों शब्द आपके क्या हो गए? ये आपके हैं क्रिया के। किसके? यानी ये तीनों क्रिया के हैं। और जो साल आपका है ये संज्ञा का आपका है। तो राइट आंसर क्या है इसका? समूह से डिफरेंट आपका साल होगा। ऑप्शन फर्स्ट राइट है। नेक्स्ट, अब आपको निर्देश दिया गया निम्नलिखित कविता को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों प्रश्न संख्या 100 से 105 में सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को आपको चुनना है। तो इसमें दिया गया आपका कविता, जिन्हें सपने अपने पाने हैं, बन जाते वे तो दीवाने हैं, घर लक्ष्य जो सादा है तूने, उसे पाने की कोशिश तू कर, चल आगे बढ़ तूफानों से ना डर, चल कश्ती उठा सागर में उतर, हे रात अंधेरी फिक्र है क्या, एक दिन आएगी अपनी शहर, चल कश्ती उठा सागर में उतर। तो क्वेश्चन नंबर 100 आपका है, कविता के अनुसार अपने स्वप्न को पूर्ण करने के लिए आवश्यक है। तो अपने सपनों को पूरा करने के लिए किसकी ज़रूरत है, किसकी आवश्यकता होती है? ऑप्शन फर्स्ट निष्ठा एवं इच्छा शक्ति की, ऑप्शन सेकंड स्वप्न देख पाना, ऑप्शन थर्ड धन संपदा का होना, ऑप्शन फोर्थ अनुकूल परिस्थितियाँ होना। तो इसका राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन फर्स्ट निष्ठा एवं इच्छा शक्ति होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101, जीवन में सुख दुख आशा निराशा की स्थिति। ऑप्शन फर्स्ट मानव को हरा देना, ऑप्शन सेकंड मानव को सशक्त बनाती है, ऑप्शन थर्ड सदैव बनी रहती है, ऑप्शन फोर्थ सदैव नहीं रहती। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सेकंड होगा, मानव को सशक्त बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102, शहर का अर्थ है। तो शहर का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन फर्स्ट सुबह, ऑप्शन सेकंड शाम, ऑप्शन थर्ड निराशा, ऑप्शन फोर्थ रात। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन फर्स्ट सुबह यानी मॉर्निंग। तो शहर यानी शहर कब करते हैं? सुबह सुबह मॉर्निंग के टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103, कविता की कौन सी पंक्ति मनुष्य के मनोबल को बढ़ाती है? ऑप्शन फर्स्ट घर, जो घर लक्ष्य जो सादा है तूने, ऑप्शन सेकंड एक दिन आएगी अपनी शहर, ऑप्शन थर्ड चल कश्ती उठा सागर में उतर, ऑप्शन फोर्थ जिन्हें सपने अपने पाने हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन सेकंड एक दिन आएगी अपनी शहर। नेक्स्ट 104 क्वेश्चन है, कविता के मुख्य स्वर के रूप में कौन सा वाक्यांश उचित है? ऑप्शन फर्स्ट जो सादा है तूने, ऑप्शन सेकंड एक दिन आएगी, ऑप्शन थर्ड है रात अंधेरी, ऑप्शन फोर्थ सागर में उतर। तो इसका राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन सेकंड एक दिन आएगी। नेक्स्ट 105 क्वेश्चन है, फिक्र का समानार्थी यानी फिक्र का जो समानार्थी शब्द है वो क्या होगा? फिक्र करना, तो फिक्र का जो समानार्थी शब्द होगा वो आपसे पूछा गया है। ऑप्शन फर्स्ट चिंता, ऑप्शन सेकंड चिंता चिता चिंता, ऑप्शन थर्ड डरना, ऑप्शन फोर्थ चुनौती। तो इसमें राइट आंसर क्या आपका? चिंता। तो फिक्र करना यानी चिंता करना। समानार्थी शब्द क्या होता है? यानी समानार्थी शब्द आपका पर्यायवाची से आपका होता है। क्या? जो पर्यायवाची होता है पर्यायवाची आपका होता है। नेक्स्ट, अब आपको निर्देश दिया गया है, इसमें आपको सबसे सही जो विकल्प है वो आपको चुनना है। क्वेश्चन नंबर 106, शिक्षार्थी क्या करती है? उस उदाहरण को पढ़े और उदाहरण से मेल खाती हुई युक्ति का चयन कीजिए। यदि मुझे किसी का अर्थ समझ में नहीं आता तो मैं देखने का प्रयास करती हूँ। देखने का क्या करते हैं? प्रयास। ऑप्शन फर्स्ट संदर्भ सामग्री की मदद लेना, ऑप्शन सेकंड मस्तिष्क की भ्रमित स्थितियाँ, ऑप्शन थर्ड विन्यास पर ध्यान देना, ऑप्शन फोर्थ अभ्यास के लिए अवसरों का प्रयोग करना। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन फर्स्ट जो संदर्भ सामग्री की मदद लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107, नैदानिक परीक्षणों का प्रयोग किसके आकलन के लिए किया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट पाठ्य वस्तु के मुख्य बिंदुओं का सारांशीकरण करने की योग्यता, ऑप्शन सेकंड शिक्षार्थियों को उपलब्धियों के क्रम में श्रेणीबद्ध करना, ऑप्शन थर्ड शिक्षार्थी के भाषा के मजबूत और कमजोर बिंदु, ऑप्शन फोर्थ शिक्षार्थी की अपनी भाषा संबंधी गलतियों को स्वयं पहचानने की योग्यता। तो इसका राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन फोर्थ शिक्षार्थी की अपनी भाषा संबंधी गलतियों को स्वयं पहचानने की जो योग्यता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108,
निपुणता परीक्षण सदैव किसका आकलन करते हैं? ऑप्शन फर्स्ट, भाषा का वह स्तर जहां तक विद्यार्थियों की पहुंच बन गई है। ऑप्शन सेकंड, बहुसंवेदी अधिगम अनुभव। ऑप्शन थर्ड, दैनिक वार्तालाप की भाषा। ऑप्शन फोर्थ, विद्यार्थियों को पढ़ाई गई भाषा। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट होगा, भाषा का वह स्तर जहां तक विद्यार्थी की पहुंच बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 109। एक अध्यापक ने विद्यार्थियों को समूह में विभाजित किया और हाथियों पर कहानी पढ़ने से पहले उनके बारे में आयोजित प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए कहा। यहाँ पर अध्यापक का क्या मंतव्य है? तो क्या मंतव्य होगा? ऑप्शन फर्स्ट, टॉपिक के प्रति रुचि पैदा करना। ऑप्शन सेकंड, पाठ्य वस्तु की समीक्षा लिखना। ऑप्शन थर्ड, उनकी स्मृति का परीक्षण करना। ऑप्शन फोर्थ, सहपाठी पृष्ठ पोषण। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन फर्स्ट, टॉपिक के प्रति रुचि प्रदान करना। सेम एज इट इज क्वेश्चन आपका इंग्लिश में भी आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110। भाषा की कक्षा में एक विद्यार्थी अवरोध पैदा कर रहा है, इस विद्यार्थी के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाना चाहिए? ऑप्शन फर्स्ट, बच्चों को समाधान खोजने के लिए कहना चाहिए। ऑप्शन सेकंड, समाधान खोजने के लिए अभिभावकों पर निर्भर रहना चाहिए। ऑप्शन थर्ड, विद्यालय प्रशासन को इस विद्यार्थी के बारे में बताना चाहिए। ऑप्शन फोर्थ, उद्यमी विद्यार्थियों पर ध्यान देना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन फर्स्ट, बच्चों को समाधान खोजने के लिए कहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111। विद्यार्थी किसी विचार बिंदु पर मानस मंथन करते हैं, संयोजन करते हैं, प्रारूपण करते हैं, संपादन करते हैं और अंततः अपने कार्य की पुनरावृत्ति भी करते हैं। तो इस प्रक्रिया द्वारा कौन सा कौशल प्रतिबिंबित होता है? ऑप्शन फर्स्ट, पठन कौशल। ऑप्शन सेकंड, लेखन कौशल। ऑप्शन थर्ड, श्रवण कौशल। ऑप्शन फोर्थ, वाचन कौशल। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन सेकंड, लेखन कौशल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन है, पठन और लेखन कौशल प्राथमिक स्तर पर समालोचनात्मक चिंतन में मदद करते हैं। रीजन, समालोचनात्मक चिंतन पठन और लेखन का उप कौशल। तो इसमें कौन सा आपका सही है? तो क्वेश्चन 112 में तो इसमें आपका जो ए और आर दोनों सही हैं और आर एक जो है वो एक की सही व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन फोर्थ राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113। भाषाई कौशल सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है। ऑप्शन फर्स्ट, चुनौतीपूर्ण और यांत्रिक भाषा ड्रिलों की मदद से। ऑप्शन सेकंड, समावेशित युक्तियों के माध्यम से। ऑप्शन थर्ड, केवल लिखित परीक्षा और प्रदत्त कार्यों द्वारा। ऑप्शन फोर्थ, एक समय पर एक ही कौशल पर ध्यान केंद्रित करके। तो राइट आंसर क्या है इसका? राइट आंसर आपका ऑप्शन सेकंड है, समावेशित युक्तियों के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114। विद्यार्थियों ने वर्णनात्मक कौशल का प्रयोग करना सीखा है या नहीं, इस बात का आकलन करने के लिए अध्यापक को विद्यार्थियों को क्या करने के लिए कहना चाहिए? ऑप्शन फर्स्ट, एक ऐसी घटना साझा करो जब उन्हें बहुत अचंभा हुआ हो। ऑप्शन सेकंड, वर्णन करने वाले शब्दों के प्रयोग में हुई गलतियों को सही करो। ऑप्शन थर्ड, कहानी पढ़ो और बोध आधारित प्रश्नों के उत्तर दो। ऑप्शन फोर्थ, पाठ्य वस्तु में आए क्रिया और विशेषण शब्दों पर गोल घेरा लगाओ। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन फर्स्ट, एक ऐसी घटना साझा करो जब उन्हें बहुत अचंभा हुआ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115। कक्षा 7वीं की अध्यापिका निर्धारित पाठ्य पुस्तकों के अलावा अन्य पुस्तकों के पठन को सुलभ कर रही है, वह किस तरह के पठन को समुन्नत कर रही है? ऑप्शन फर्स्ट, गहन इंटेंसिव पठन। ऑप्शन सेकंड, विस्तृत एक्सटेंसिव पठन। ऑप्शन थर्ड, निर्देशित पठन। ऑप्शन फोर्थ, साझा पठन। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन सेकंड, विस्तृत एक्सटेंसिव पठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116। प्रधान अध्यापक ने भाषा अध्यापक को नए सत्र के लिए पाठ्य पुस्तकों तथा अन्य संसाधनों का चयन करने के लिए कहा। इनका चयन करते समय निम्नलिखित में से एक प्रासंगिक नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट, पुस्तकों और संसाधनों की अनुकूलता। ऑप्शन सेकंड, विद्यार्थियों का स्तर। ऑप्शन थर्ड, सामग्री की अवधारणात्मकता, जटिलता और ज्ञानता। ऑप्शन फोर्थ, बच्चों की अधिगम आवश्यकताएं और उन्हें आने वाली भाषाएं। तो राइट आंसर क्या है इसका? राइट आंसर आपका ऑप्शन थर्ड है, सामग्री की अवधारणात्मकता, जटिलता और ज्ञानता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117। अध्यापक ने शिक्षार्थियों द्वारा भाषा सामग्री के प्रयोग का निरीक्षण करने के लिए मानदंड निर्धारित किए। सामग्री के प्रयोग का निरीक्षण करने के लिए कौन सा मानदंड सर्वाधिक रूप से महत्वपूर्ण और सहायक है?
ऑप्शन फर्स्ट सामग्री की उपलब्धता, तैयारी और अभ्यास। ऑप्शन सेकंड अवलोकन, पृष्ठपोषण, शस्त्र और लिखित रिपोर्ट। ऑप्शन थर्ड चेकलिस्ट, पूर्व अनुमान और अधिगम प्रतिफल। ऑप्शन फोर्थ उपयोग, दोहराव और अभिव्यक्ति। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन फर्स्ट सामग्री की उपलब्धता, तैयारी और अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 118। एक अध्यापक ने कक्षा 6 के शिक्षार्थियों को कैप्शन शीर्षकों के साथ एक फिल्म दिखाई। यह फिल्म पाठ्य पुस्तक के एक अध्याय पर आधारित थी। कैप्शन के साथ दिखाई जा रही फिल्म किस बात के लिए प्रोत्साहित करेगी? ऑप्शन फर्स्ट श्रवण युक्त सक्रिय रूप से देखना और विद्यार्थियों को भाषा की प्रमाणिक सामग्री का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। ऑप्शन सेकंड इस तरह की और फिल्में देखने के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन थर्ड मौखिक संकेतों द्वारा श्रवण युक्तियों पात्रों के अभिनय की सराहना और समीक्षा लिखना। ऑप्शन फोर्थ सक्रिय रूप से देखना और सुनना। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन फर्स्ट श्रवण युक्त सक्रिय रूप से देखना और विद्यार्थियों को भाषा की प्रामाणिक सामग्री का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना, इनकरेज करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 119। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन है अपने प्रारंभिक बाल्यावस्था में एक बच्चा संज्ञा की अपेक्षा क्रियाएं वर्ब का अधिक प्रयोग करता है और व्याकरणिक नियमों को अनदेखी करता है। रीजन उनकी शब्द संपदा बहुत सीमित होती है। क्या होती है? सीमित होती है। तो इसमें ए और आर दोनों आपका सही है और सही व्याख्या भी कर रहा है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन थर्ड है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपका हिंदी का है 120 क्वेश्चन। एक बालिका अपनी भाषा कक्षा का अनुभव माँ के साथ साझा करते हैं और कहते हैं कि कभी कभी हम अपनी आंखें बंद करते हैं और हमें अध्यापिका अपने बस्ते में से कोई भी वस्तु निकालने के लिए कहते हैं, फिर हम उसे वस्तु के बारे में बताना होता है। यह सीखने का बहुत अच्छा तरीका है। बच्चे की यह टिप्पणी अधिगम के बारे में अच्छे की जो बच्चा है उसकी प्राथमिकता की ओर संकेत करता है। उसकी प्राथमिकता की पहचान कीजिए। तो इसमें क्या यानी इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन फर्स्ट है। जब मैं कुछ करती हूँ तो भाषा प्रयोग अच्छी तरह से याद कर लेती हूँ। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन फर्स्ट क्वेश्चन 120 का। चलिए बच्चों, आपको जो हिंदी का आपने पोर्शन देखा, सेक्शन आपने देखा भाषा यानी पेपर 2 का सीटेट का, तो अब आपको इसका जो स्कोर है आपने कितना स्कोर किया है ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आपको बताना है। चलिए चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।